हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है संडे का व्लॉग मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। और फुल डे रूटीन क्या कुछ रहने वाला आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। अभी जो है खाने की तैयारी जो मैं कर रही हूँ और खाना मैं बनाऊंगी, उसके बाद बच्चों का दूध वगैरह गर्म करूँगी। सॉरी, खाने की तैयारी में चल रहा है, नमकीन चावल जो है वो मैं बनाऊँगी। जी हाँ, नमकीन चावल बनाऊंगी। प्याज थोड़ा सा, ये गाजर डाल के और थोड़ा सा जो है आलू वगैरह डाल के नमकीन चावल बनाऊंगी, क्योंकि आज हमें कहीं निकलना था, जाना था हमें कहीं बाहर किसी प्रोग्राम में। तो उसी हिसाब से मैं जो है वो चल रही थी। काम भी घर के सारे पेंडिंग थे और सर्दी में कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं, हमारे हाउसवाइफ के, हम गृहिणियों के कुछ काम ऐसे होते हैं जो बढ़ जाते हैं। तो बस उसी वजह से जो है फिर मैंने सोचा कि जाना तो ये फंक्शन में, सुबह के मतलब खाने में फिर मैंने ब्रेकफास्ट में जो है नमकीन चावल ही बना दिए कि सबका हो जाएगा। और बच्चों को दूध वगैरह गर्म करके मैंने दे दिया। यहाँ पे बच्चे जो है, मैं तब तक ये सारा काम कर रही थी, तब तक बच्चे जो है उनके पापा लेके चले गए उनकी कटिंग वगैरह। और ये है गारो की मल्टी कुक कैटल, जो कि मैंने अमेज़ोन से ली थी। बहुत बहुत ज़बरदस्त कैटल है भाई। और एक बहन का ना 2-3 दिन से लगातार मैसेज आ रहा है कि दीदी इसका प्राइस बता दो। तो जी आज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्राइस जो है इसका फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 2000, कभी 2500, कभी 1900। तो इसका प्राइस जो है मतलब जो फ्लक्चुएट जो है वो होता रहता है। तो अभी मैं क्या बता, मैं कुछ प्राइस बता दूं और आप चेक करो जब कुछ और प्राइस निकले। तो इसलिए जो है फिर मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चेक कर लेना। बहुत ज़बरदस्त कैटल है ये गारो की। तो यहाँ पे जो है साथ साथ मैं अपने बाकी के काम जो है वो निपटाती ही जा रही हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो हो गई है, मतलब सुबह और शाम तो ज़बरदस्त वाली ठंड होने लग गई है। और दोपहर को इतनी तेज़ जो है वो धूप निकलती है। और बस यहाँ पे जो है अपने सारे रूमों का काम मैं निपटाऊंगी। बच्चे बाहर गए हैं और सर्दी के मौसम में जो है बार बार हाथों को जो है वो मॉइस्चराइज करना पड़ता है। और ये केटल तो मेरी इतनी कम आती है, मैं सच कहूँ क्या बताऊँ। सुबह सुबह कम से कम 8-10 केटल तो मेरी ये गर्म होती ही होती हैं। सुबह पानी पीते हैं केटल तब गर्म होती है। उसके बाद बच्चों की एक एक बॉटल में भरती हूँ तब तब गर्म होती है। उसके बाद जो है खाने में पड़ती है, मतलब मान लो सब्जी बना रहे हैं तो गर्म पानी उसमें डलता है, आटा लगा रहे हैं तो गर्म पानी उसमें डलता है, बीच बीच में फिर पी लेते हैं तो गर्म पानी का यूज़ होता है। तो मतलब मान लो मैंने मक्खन बनाया तो उसमें गर्म पानी डालना पड़ा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो ये कैटल दोनों मान लो कि सुबह शाम दोनों टाइम, तीनों ही टाइम जो है ज़बरदस्त ज़बरदस्त जो है वो मेरे बहुत अच्छा काम जो है वो सदा रखा है कैटल ने मेरा। तो यहाँ पे जो है अपनी बाकी की तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। और गर्म पानी में मैंने अभी जैसे चावल मैं भिगोऊंगी तो गर्म पानी इसके अंदर मैं डालूंगी। ये देखो गर्म पानी मैंने इसमें डाला है। गर्म पानी में डाल के इसको ढककर जो मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी टाइम मेरे पास जो है वो थोड़ा सा कम ही था। तो गर्म पानी में इस तरह डालूंगी ना और ढक के छोड़ दूंगी तो चावल जो है अच्छे बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। क्योंकि वैसे ही नॉर्मल मैं चावल को अगर ठंडे पानी में डिप करके रखती हूँ ना, थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, तो कम से कम आधा घंटा तो मैं छोड़ती ही छोड़ती हूँ। तो गर्म पानी में 15 मिनट में, 10 मिनट में भी जो है वो काम चल जाएगा। काफ़ी अच्छे से खिले खिले जो है वो बनते हैं। तब तक मैंने जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, बच्चे आए नहीं थे, तब तक मैंने सोचा ये थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए हैं, इनकी मैं जो वो तय बना लेती हूँ, साथ साथ में अलमारियों में लगा दूंगी। और थोड़ा बहुत जो 1-2-3 जोड़ी बच्चों के स्कूल के हैं, क्योंकि कल बच्चों को स्कूल भी जाना है मंडे के दिन, तो मैंने सोचा साथ साथ में बच्चों के स्कूल की ये ड्रेस है वो प्रेस करके भी मैं रख दूंगी। क्योंकि चावल का क्या है, तड़का वड़का लगा दिया था और साथ साथ में वो पकते रहेंगे। सिम गैस पे मैं कभी भी सीटी नहीं लगवाती हूँ। आज तक शायद मैंने 1 या 2 बार ही सीटी लगवाई होगी, मैं कभी सीटी नहीं लगवाती हूँ। और इतना जो है वो रहता है कि मैं मतलब जो है खुला ही पकाती हूँ, जिससे जो है बहुत बहुत टेस्टी जो है वो चावल बनते हैं। और दलिया बनाती हूँ वो भी खुला ही बनाती हूँ, उसमें भी सीटियाँ नहीं लगवाती हूँ। यहाँ पे जो है फिर दोनों ही बच्चों की स्कूल ड्रेस मैंने प्रेस करने के लिए रख दी है, मतलब प्रेस कर रही हूँ मैं, ताकि सुबह फिर मेरा जो है टाइम बच जाए, मुझे ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट ना करना पड़े। और सुबह फिर जो है, क्योंकि वो भी रहता है ना कि सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं है, सर्दी में हाथ जो है वैसे ही कम कम करते हैं। इसीलिए तो फिर बाद में जो है जिनको हमारे साथ आना था, जाना था, पहले किसी गेस्ट को आना था हमारे घर पे, उसके बाद जो है हम लोग सारे मिलके कहीं जाने वाले थे, तो उनको भी आने में लेट हो गया। और फिर मेरे घर पे इसी बीच जो है ये काम निपटा ही था, मेरा सारा काम निपटा ही था। इतनी देर में गैस पाइपलाइन वाले आ गए। किस किस के यहाँ पे ये बताना मुझे ज़रूर, किस किस के यहाँ पे गैस की पाइप वगैरह का जो है वो कनेक्शन हो गया है। मतलब सिलेंडर अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाइप का कनेक्शन हो गया है। और हमने जब घर बनाया था ना उस टाइम पे अंडरग्राउंड सारी फिटिंग वगैरह सारी चीज़ें करा के रखी हुई थी। हमें ये भी पता था कि गैस की पाइप आगे जाके दबेगी।
तो हमने एक गैस का एक पाइप बाहर तक छोड़ के रखा हुआ था कि मतलब हम अपनी शानपत में पूरा डूबे हुए थे और हमने ऐसे करके रखा हुआ था कि गैस का पाइप लगेगा तो इसको यहाँ से अटैचमेंट जो है वो कर देंगे। लेकिन सरकार हमसे भी ज़्यादा शानपत में निकली है और उन्होंने जो है गैस का पाइप अपनी फिटिंग उन्होंने अलग से दी है, बाहर बाहर अपनी अलग से फिटिंग दी है। और अंदर किचन तक जो है अभी मैं आपको हाल दिखाती हूँ। ये देखो किचन का हाल देख लो। अभी मैं आपको रात को मिल रही हूँ, करीबन ये 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होगा। और फिर वो लोग आ गए थे, हम लोग रेडी होके फिर हम किसी फंक्शन के लिए जो है वो चले गए थे। अब किचन के हालात देख लो, वो अपना ये सारा सेट करके जो है वो चले गए हैं। तो अभी मैं करूँगी किचन की सफाई। खाना वगैरह खाना नहीं है क्योंकि हम लोग खाना खा के आए हैं, फंक्शन में गए थे तो खाना खा के आए हैं। तो इस चीज़ का ये फ़ायदा हुआ। तो नहीं तो या तो किचन की सफाई होती या खाना बनता, क्योंकि ठंड भी इतनी ज़्यादा है और ऊपर से जो है इतना किरकिर किरकिर में खाना बनता नहीं। तो यहाँ तो सबसे पहले मैं सारा का सारा जितना भी है सारा का सारा इकट्ठा करूँगी और फिर इसको धोऊंगी। खाली पूछने से काम नहीं चलेगा, धोऊंगी मैं, अच्छे से क्लीन हो जाएगा ना, तब जाके थोड़ा सा ये बनेगा। हाँ अभी ठीक है, नहीं तो मतलब, और वो भी तब होगा जब 2 दिन तक इसमें अच्छे से पानी लगेगा। नहीं तो किरकिर मेरे जैसे तो ऐसी है कि मैं मतलब एक होता है ना कि बीमारी सी जग जाती है अगर धूल मिट्टी कहीं दिखे, तो वही वाली जो चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखो कि मैंने इसको सारा का सारा इकट्ठा कर दिया, अच्छे से वॉश कर दूंगी और पानी डाल के जितना धोने होने का होगा ना उतना मैं धो भी दूंगी और उससे अगले दिन भी धोऊंगी। और यहाँ पे देखो हर जगह चढ़ा हुआ था रेत मिट्टी, मतलब जो बर्तन हमारे धुले हुए थे ना उन पे भी रेत मिट्टी चढ़ी हुई थी। तो अब इसको ना अच्छे से क्लीन करूँगी क्योंकि कुछ तो बर्तन पहले ही हो गए थे और फिर जो धुले धुलाए थे उन पे भी सारा धूल मिट्टी बहुत ज़बरदस्त जो है वो चढ़ा हुआ था। और बहुत सारी बहनें ये भी पूछ रही हैं कि दीदी एक तो उसका फ़ोटो दे दो। यार मैं माफ़ी चाहूँगी, मतलब वो बन ही नहीं पा रहा। कल के व्लॉग में, मतलब कल मेरा शाम को जब व्लॉग आएगा, कल के व्लॉग में मैं पक्का की पक्का जो है आप लोगों को वो दूंगी, क्या बोलते हैं वो, मैं पीती हूँ ना वो पानी जो मैंने दिखाया था, अभी मुझे नाम भी ध्यान नहीं आ रहा है, वो पानी का मैं फ़ोटो जो है वो ज़रूर दूंगी उसकी बॉटल का। क्योंकि वो मैंने 2-4 बहनों को भी दिया था जिनका पर्सनल मेरे पास फ़ोन आया था, दीदी फ़ोटो दे दो इस जादू का। और अभी ना 2-3 दिन से इतने रिस्पॉन्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहे हैं। उन्होंने वो लिया है, अर्क जीरा, सॉरी हाँ अर्क जीरा मुझे याद आ गया, उन्होंने लिया है, सिर्फ उन्होंने नहीं उनकी मदर ने भी लिया है। और भी 2-4 बहनों के मेरे पास फ़ोन आए थे कि दीदी इतना, मतलब वालों की जो सूट हमें आ ही नहीं रहे था, अब जो है 1 हफ्ते में ही जो है, हफ्ते 10 दिन में ही वो सूट जो है, यानी मतलब यूँ मान के चलो 1 बॉटल उन्होंने पी होगी मैक्सिमम, आप मान के चलो कि वो सूट एकदम फिट आ गए। 2 किलो हमारा वज़न भी कम हो गया है। तो ये चीज़ें जो है सुनकर बड़ा बड़ा ही जो है वो अच्छा लगता है। तो कल उसकी फ़ोटो भी मैं आपको दूंगी। कई बार दिमाग से निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाह रही, तो दिमाग से कई बार जो है वो निकल जाता है। और बस छोटे दिन होते हैं, सर्दी में ऐसा ही जो है वो चलता रहता है। और फिर इस मौसम में क्या होता है ना, शादियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और एक मान लो एक भी शादी है तो फंक्शन 4-5 दिन चलते हैं, मतलब 3-4 दिन तो हमारे यहाँ लेडीज संगीत ही जो है वो चलता है। तो उस चक्कर में भी दिमाग की इधर उधर जल्दी जल्दी काम निपटाओ, फिर उधर जाना है, फिर वापस आना है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। और आगे आने वाले दिनों में 1 महीने के बाद मेरे घर में भी, मेरे ससुराल में भी शादी है, तो वहाँ भी जो है वो टाइम पूरा जाने वाला है। तो यहाँ पे ये देखो मैंने पूरा पानी मार मार के अच्छे से क्लीन करा है, क्योंकि ना मेरे दांतों में किरपिर से जो है ना शुरू हो गई थी। और मेरे हेयर ग्रोथ जो है ना उसका राज भी पूछ रहे हैं। तो बहुत सारी बहनें जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्किप कर करके देखती हैं वीडियोस वगैरह। अब आप देख लो मेरा जूड़ा बना हुआ है, मैंने जूड़ा बनाया है और कितने अच्छे से मैंने इस जूड़े को होल्ड करके रखा हुआ है। और ये बाल तो मेरे कुछ भी नहीं है, ये हेयर ग्रोथ मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे तो इससे भी कहीं ज़्यादा लंबे बाल थे जब मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा लंबे बाल थे, बहुत हेयर ग्रोथ थी मेरी। ये तो मतलब मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता था कि मतलब लंबे बाल, तो मैंने कटवा लिए थे। फिलहाल देखो किचन हमारी चमक गई और व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब कर